हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 3 दिसंबर 2022 और आज की 11 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों यूजी के ख़राब रिजल्ट जो आया था उसके बारे में यहाँ पे अपडेट है और स्पेशल चांस के बारे में अपडेट है, इग्नू एग्ज़ाम के बारे में अपडेट है। चलिए फिर शुरू करते हैं। बहुत सारी अपडेट्स आज की इस वीडियो में रहने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो यही पहली अपडेट हिमाचल में पिछले कल की बात करें तो 353% यहाँ पे टेस्टेड हुए हैं, एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 9 रिकवर यानी कि ठीक हुए हैं। और एक्टिव केसेस की बात करें तो अब जाके थोड़े कम हुए हैं, तो 16 केसेस अभी हैं। एक्टिव केसेस जो हैं वो 16 हैं फिलहाल के लिए, जो कि आप इधर देख ही सकते हो, जो कि एक अच्छी खबर है। बहुत दिनों से 23 24 ऐसे हो रहे थे, बट अब जाके कम हुए हैं क्योंकि नौ लोग जो यहाँ पे रिकवर हुए हैं और एक्टिव जो पॉजिटिव मामले हैं वो कम आया है। एक ही मामला जो है कल की रिपोर्ट में आया है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। सप्ताह में एक दिन छोड़कर होगी कुल्लू धर्मशाला के लिए हवाई उड़ान। 9 दिसंबर को दिल्ली से शिमला और फिर कुल्लू के लिए उड़ान भरेगा हवाई जहाज़। 10 को दिल्ली से शिमला और शिमला से धर्मशाला के लोगों को मिलेगी सुविधा। सप्ताह में एक दिन छोड़कर कुल्लू और धर्मशाला के लिए हवाई उड़ान होगी। 9 दिसंबर को दिल्ली से शिमला और फिर कुल्लू के लिए हवाई उड़ान जहाज़ भरेगा। तो यहाँ पे जो है 10 दिसंबर को दिल्ली से शिमला और शिमला से धर्मशाला के लिए लोगों को हवाई सेवा सुविधा मिलनी आरंभ हो जाएगी। हेली टैक्सी की टाइमिंग को ध्यान में रखकर इन हवाई उड़ानों के दिन तय किए जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि प्रदेश की हवाई उड़ानों और हेली टैक्सी सेवा की टाइमिंग में कोई टकराव ना हो। ऐसे में हवाई सेवा की टाइमिंग निर्धारित करने में खासी कसरत करनी पड़ रही है। हेली टैक्सी सेवा हफ्ते में 3 दिन शिमला से कुल्लू और 3 दिन शिमला से धर्मशाला के लिए निर्धारित है। इस कारण से शिमला से कुल्लू और शिमला से धर्मशाला का हवाई उड़ानें उन दिनों में तय होंगी जब हेली टैक्सी सेवा उपलब्ध ना हो। इसके अलावा इन रूटों का हवाई किराया अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। बिजली का बिल देगा झटका, बोर्ड का 90 पैसे प्रति यूनिट दरें बढ़ाने का प्रस्ताव। 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने से गड़बड़ाया बोर्ड का आर्थिक संतुलन। 275 करोड़ रुपए गया घाटा। 3 साल से बिजली दरों में नहीं की गई कोई बढ़ोतरी। बोर्ड ने विद्युत नियामक आयोग में दायर की अप्रैल 2023 से प्रदेश में दरें बढ़ाने की याचिका। प्रतिमाह 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने का घोषणा पत्र में है किया है ऐलान। तो अभी देखेंगे, वो तो बाद की बात है, बट फिलहाल ये यहाँ पर जो है 90 पैसे प्रति यूनिट दरें बढ़ाने का प्रस्ताव यहाँ पे दिया गया है। ओके, यूनियन मुफ्त बिजली का कर रही विरोध। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। अभ्यर्थी अपना नाम भी नहीं लिख पाए ठीक, माता पिता का नाम देख चकराया शिक्षा बोर्ड। टैट स्कूल शिक्षा बोर्ड ने रद्द किए 4620 आवेदन, कई फॉर्म अधूरे निकले। तो अध्यापक पात्रता परीक्षा के आवेदन फार्मों के कई कॉलम में अभ्यर्थियों ने अंग्रेजी के उल्टे सीधे शब्द लिख दिए हैं। जहां माता पिता का नाम भरना था उस कॉलम में समझ नहीं आने वाले शब्द लिखे हैं। कई अभ्यर्थियों ने अपने नाम वाले कॉलम में भी अजीब शब्दों का प्रयोग किया है जिनका कोई मतलब नहीं है। और स्कूल शिक्षा बोर्ड हैरत में है कि अभ्यर्थियों ने अपना और माता पिता के नाम ऐसे शब्द क्यों लिखे हैं। इनके आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा अधूरे फॉर्म, फीस ना भरने और अन्य कारणों से भी हज़ारों आवेदकों को रद्द कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से अक्टूबर नवंबर में अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए थे। बोर्ड की ओर से 65,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं बोर्ड को, और इनमें से स्कूल शिक्षा बोर्ड के 4,620 आवेदनों को खामियों के चलते रद्द किया गया। वहीं बोर्ड की ओर से रद्द किए गए आवेदनों की सूची पर नजर उड़ाएं तो उनमें एक अभ्यर्थी हैं जिनके माता पिता के नाम स्थान पर अंग्रेजी के ऐसे शब्द लिखे हैं जिनके कोई भी नाम नहीं बनता। कई ने अपना नाम भी गलत भरा है। तो हज़ारों आवेदन यहाँ पे रद्द किए गए हैं और वो सारे में कई फॉर्म अधूरे हैं, कईयों कुछ खामियां पाई गई हैं, कईयों में फीस पे नहीं की गई है। तो ये इन सब के कारण हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। लेबोरेटरी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित, पोस्ट कोड 960 का। तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही। आईटीआई में ड्रोन की मरम्मत करना सीखेंगे अब प्रदेश के युवा। प्रदेश के 10 आईटीआई को डीजीसीए ने 400 घंटे का शॉर्ट कोर्स करवाने की दी मंजूरी। 8 दिसंबर के बाद शुरू होगी दाखिला प्रक्रिया। ड्रोन की यह विभिन्न कैटेगरी हैं प्रचलित। इन आईटीआई में शुरू किया जा रहा है कोर्स।
तो एक कोर्स इन जो ITI हैं इन्हीं में शुरू किया जा रहा है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होगा कोर्स का प्रमाण पत्र। नेक्स्ट अपडेट ये रही, अंकों के अधिक अंतर होने पर तीसरी बार पेपर चेक करवा सकता है विश्वविद्यालय। दोस्तों ये बात हो रही है आपकी यूजी की, जो ख़राब रिजल्ट आया उसकी बात हो रही है। तो ख़राब परीक्षा परिणाम पर 7 दिसंबर को आएगी पहली जांच रिपोर्ट कि वो मतलब उसमें क्या कुछ गड़बड़ी पाई गई है, नहीं पाई गई है, वो सब आपको जो है 7 दिसंबर को जो रिपोर्ट आएगी, पहली रिपोर्ट आएगी, उसमें पता चल पाएगा। 5000 उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करवा रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूजी के खराब रिजल्ट घोषित परिणाम परीक्षा परिणाम की जाँच के लिए बनी कमेटी 7 दिसंबर तक जो है पहले चरण की जाँच पूरी कर लेगी। पुनर्मूल्यांकन और मूल्यांकन में दिए गए अंकों में अधिक अंतर रहने पर कमेटी तीसरी बार शिक्षकों से पुस्तिकाओं के मूल्यांकन करवाने का भी निर्णय ले सकती है। यूजी प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम कुछ कॉलेजों में काफ़ी खराब रहा है। ऐसे में छात्र संगठनों में पेपर चेकिंग में खामियां होने का आरोप लगाया था। इसके बाद विश्वविद्यालय ने कमेटी गठित कर इसकी जांच शुरू करवाई थी। तो अभी जो है वही यहाँ पे देखा जा रहा है, वही जांचा जा रहा है। और इसके बाद देखें तो 10 कॉलेजों के अलग अलग संकाय के छात्रों के करीब 5000 उत्तर पुस्तिकाओं के करवाए पुनर्मूल्यांकन की रिपोर्ट इस बैठक में रखी जानी है। तो बैठक होगी, उसमें बताया जाएगा कि क्या हुआ है, सही सब कुछ ठीक है या नहीं है ना। फिर अभी तक मूल्यांकन में कोई खामी नहीं पाई गई, इसको लेकर कमेटी का कोई भी सदस्य कुछ कहने से गुरेज कर रहा है। इसके लिए जांच में क्या पाया गया इसका पता 7 दिसंबर को होने वाली बैठक में ही चल पाएगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या अब होता है, बट 7 दिसंबर को मतलब कुछ पता चल ही जाएगा कि मतलब चेक नहीं हुई हैं कॉपियाँ या कुछ और मिस्टेक है या टेक्निकल फॉल्ट है, क्या है वो आपको पता चल जाएगा। 7 दिसंबर तक आपको वेट करना है, ठीक है, जिनका भी जो रिजल्ट में कुछ खामियां पाई गई हैं। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, JOIT भर्ती की शैक्षणिक योग्यता में नहीं होगा बदलाव। आयोग की वेबसाइट में तकनीकी खराबी के चलते आई थी समस्या। मूल्यांकन परीक्षा के लिए सभी दस्तावेज साथ लाए, भर्ती कम। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने स्पष्ट की स्थिति। नेक्स्ट अपडेट ये रही, अप्रैल मई में होने वाली परीक्षा के लिए फीस भरे विद्यार्थी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की अप्रैल मई में होने वाली 2023 में होने वाली जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की सार्वजनिक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा फीस की लेवल केवल ऑनलाइन माध्यम से ही ली जाएगी। और इसके लिए जो है उन्होंने बताया कि नए और पिछली परीक्षा में असफल शिक्षार्थी बिना विलंब शुल्क 10 जनवरी 2023 तक परीक्षा फीस भर सकेंगे। अक्टूबर नवंबर 2022 में परीक्षा के लिए पंजीकृत और परीक्षा में बैठे शिक्षार्थी 26 दिसंबर से 10 जनवरी तक बिना विलंब शुल्क के फीस जो है भर सकते हैं। इसके बाद 11 से 17 जनवरी तक आपकी एक्स्ट्रा फीस लगेगी। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, इग्नू के 28 केंद्रों में सत्रांत परीक्षाएं शुरू। दोस्तों इग्नू की भी परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और पिछले कल से परीक्षाएं उनकी स्टार्ट हो चुकी हैं और डेट शीट आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ से आप इजीली इनको देख सकते हो। ओके, तो ये आप देख सकते हो 25,000 छात्र छात्राएं अपीयर हो रहे हैं। इग्नू ने सभी परीक्षा केंद्रों को निर्देश जारी किए कि यदि किसी छात्र के पास प्रवेश पत्र नहीं है मगर उसका नाम परीक्षार्थियों की सूची में है तो वो ID कार्ड देकर परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी जाए। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही, BBA BCA के विद्यार्थियों को डिग्री पूरी करने का मौका। दोस्तों ये आपको कल भी बता चुका हूँ और इनके जो है एक के 20,000 और एक सेमेस्टर के और पूरे सेमेस्टर की 50,000 फीस इनको चुकानी पड़ेगी पूरे सेमेस्टर्स की। ओके, तो ये इनको अपनी डिग्री पूरी करने का मौका जो है दिया गया है HPU की तरफ से BBA BCA के छात्रों के लिए 2013 और 14 सेक्शन 70 बैच जो है। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।